बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नया बजट पेश और नए बजट के साथ ही शहबाज हुकूमत का खात्मा जो है वो होने वाला है। कप्तान को इशारा मिल चुका है और इमरान खान साहब की जो वापसी है वो इस वक्त यकीनी हो चुकी है। मामला क्या, इस हवाले से अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। जबकि तहरीके अदम एतमाद भी आ रही है। ये क्या मामला है, तहरीके अदम एतमाद वाला क्या नया कट्टा खुल चुका है? इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको यह बताता चलूं कि इस वक्त हमजा शहबाज और मरियम नवाज के दरमियान जो सर्द जंग है वो मजीद संगीनी की तरफ जा रही है। और दोनों ऑलरेडी एक ग्रुप तो मौजूद था मुस्लिम लीग नून के अंदर, लेकिन अब पंजाब के मामलात में भी ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। जी हां, बिल्कुल, हमजा शहबाज और मरियम नवाज में इस वक्त पंजाब काबीना को लेकर लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। मरियम नवाज ये चाहती हैं कि उनके जो करीबी साथी हैं उनको काबीना में लाया जाए, जबकि हमजा शहबाज ये चाहते हैं कि उनके लोग काबीना में आएं। और इस दौरान ऑलरेडी जो पीपल्स पार्टी के साथ इनकी कमिटमेंट हुई थी, उनके वुज़रा को कहां पर एडजस्ट करना है, ये मामला भी अभी पेंडिंग है। हालांकि जुबान जो है वो ऑलरेडी आसिफ जरदारी को दी जा चुकी है। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो ऑलरेडी काबीना के अरकान जो इन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे, जिन्होंने हल्फ भी उठा लिया था, लेकिन नाज़रीन, हल्फ उठाने के बावजूद भी जो कलमबंदान है वो उन वुज़रा को अभी तक नहीं मिल सका। इसके अलावा नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक महकमा सेहत का कलमबंदान जो है वो लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि मेंबर पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान ने भी हेल्थ मिनिस्ट्री में दिलचस्पी का इजहार जो है वो किया है। बहरहाल कुछ ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मरियम नवाज की करीबी उज़मा बुखारी भी, उनको भी अभी तक काबीना में जो है वो शामिल नहीं किया जा चुका। तो ये नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की हद तक जो सूरत हाल है वो चल रही है। जबकि वफाक में भी मरियम नवाज इस वक्त अपने जो चचा हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ भी उनके यही जो लड़ाई झगड़ा है वो चल रहा है। और मुस्लिम लीग नून इस वक्त अंदर से ही यहाँ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म और हुकूमत कर रहे हैं, उनके अपने लोग या उनके अपने ग्रुप के जो लोग हैं वो भी उनसे बददिल हो चुके हैं। और उनका यह कहना है कि शहबाज शरीफ को अब वज़ारत उज़्मा जो है वो छोड़ देनी चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि मज़ीद बेइज्जती वो बर्दाश्त अब बिल्कुल बाहिर हो चुकी है। हल्कों में वो जाने के इस वक्त काबिल भी नहीं रहे। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मामलात मज़ीद गड़बड़ होंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, चूँकि आज वफाक का बजट पेश हो चुका है, तो वफाक के बाद 13 जून का जो इजलास ऑलरेडी कौमी पंजाब असम्बली का तलब किया गया था, इसी को बजट इजलास में कन्वर्ट करने का फैसला हुआ। और 13 जून को जो बजट है पंजाब असम्बली का वो पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मसला ये है कि हमजा शहबाज के पास इस वक्त नंबर पूरे नहीं हैं, तो यहाँ पर भी एक मसला होगा कि किस तरीके से जो बजट है वो मंजूर करवाया जाए। और यही मामला इस वक्त जो वफाक है, जो कि आज बजट पेश किया गया है, बजट के हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में भी जो अहम इत्तेहादी हैं वो नाराज़ हो गए हैं। ख़ास तौर पर नाज़रीन, बजट में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर एक आज़ाद MNA ने जो है वो वज़ीर ख़जाना को बजट पास कराने का इसमें चैलेंज किया है। यानी कि उनसे कहा है कि आपने बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया है, तो इसलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये बजट पास करा कर दिखाएं, क्योंकि सिर्फ एक वोट ऊपर नीचे होगा तो ये हुकूमत बजट भी पास नहीं करवा पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये उन्हीं एक दो वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, ना सिर्फ ये कहा गया है बल्कि उनसे ये भी कहा गया है कि अगर आपने इसी तरीके से जो बजट है वो आगे लेकर चले तो फिर आपको एतमाद का वोट भी लेना पड़ेगा और हम आपके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे। तो हुकूमती इत्तेहाद ने वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ताह इस्माइल हैं, एक तो उनको खरी खरी सुनाई है और साथ ही साथ उनको धमकाया भी है
कि जो एक पैकेज है कोई 3.5 अरब के करीब इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं कि पैकेज जो है वो उनकी जानिब से कहा गया है कि ये पैकेज दिया जाए बलूचिस्तान के लिए। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने हल्के में जो काम शाम है वो करवाने हैं ताकि उन्होंने भी अपना जो अगला इलेक्शन है वो पक्का करना है। तो बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन नाज़रीन इसकी जो मंजूरी है वो इस वक्त मुश्किल हो चुकी है। साथ ही नाज़रीन ये जो बजट है तबाही बजट, महंगाई का तूफान आने वाला है और 615 अरब रुपए जो हैं वो इस हुकूमत ने बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोलियम लीवी की मद में अवाम की जेब से जो है वो निकालेगी। और आप देखेंगे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी और ये जो 615 अरब रुपए इन्होंने अवाम की जेब से निकालने का फ़ैसला किया है, इससे एक जो इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि इस वक्त जो आलमी मंडी में कीमतें हैं ये रुपए निकालने के बाद अवाम को आलमी मंडी से भी महंगा पेट्रोल जो है वो पड़ेगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ये जो हुकूमत का प्लान है, जो हुकूमत का बजट है, इनकी जानिब से पेश किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो चेयरमैन FBR हैं उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि आइंदा माली साल जो बजट है उसमें 440 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो आयद किए गए हैं। तो मौजूद तफसीलात के मुताबिक एक तो ये पेट्रोलियम वाला आपके सामने रख दिया, फिर इसके अलावा मज़ीद जो कुछ इनकी जानिब से नए टैक्सेस लगाए गए हैं वो 450 अरब के करीब हैं। और इन 450 अरब में से अगर इसको मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट करूँ मैं तो इनकम टैक्स की मद में 316 अरब रुपए, जबकि कस्टम ड्यूटी की मद में 34 अरब रुपए और सेल्स टैक्स की मद में 90 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हैं वो इस हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं। तो ये नाज़रीन इस हुकूमत ने ना सिर्फ अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया है बल्कि उसका कचूमर निकाल के रख दिया है जो बजट इनकी जानिब से पेश किया गया है। लेकिन नाज़रीन इस बजट को मंजूर कराने में भी इनको चैलेंज होगा, लेकिन जिन्होंने मंजूर करवाना है बजट वो इस बजट को मंजूर भी करवा लेंगे। जैसे ये हुकूमत जिस तरह से बैसाखियों पे और एक वोट की वजह से खड़ी हुई है, इसी तरह से जो बजट है वो भी मंजूर करवा लिया जाएगा। लेकिन जो एक फड्डा है वो आज ज़रूर पड़ चुका है और जितने बजट मैंने देखे हैं ये एक हिस्ट्री भी कायम हुई है कि ये वाहिद बजट है पाकिस्तान का जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं और वो अपनी तकरीर करते हैं और कोई शोर शराबा पार्लियामेंट में नहीं होता, कोई कापियाँ नहीं पढ़ती। नहीं तो बजट के दौरान जो हंगामा होता है वो जो हमने भी बजट इजलास जो कुछ कवर किए या स्क्रीन के ऊपर भी लाइव वो दिखाए जाते रहे हैं कि किस तरीके से जो आपस में एक बहस मुबासा वहाँ किया जाता था कौमी असम्बली में। तो लाइट नाज़रीन चली गई है। बहरहाल मैं अपने बिल्कुल इख्तिताम पे हूँ वीलॉग के। तो ये तो इनका हाल है, लोड शेडिंग जो है उसके ऊपर कोई काबू नहीं है और अवाम जो है वो अब सड़कों पर भी आएगी। एक तो ये जो इनकी जानिब से बजट पेश कर दिया गया है, इमरान खान साहब भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और लॉन्ग मार्च जो है। और दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त तमाम शोबे के जो लोग हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं। एक जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज कल से जारी है। ये जो मीडिया है इस मीडिया की स्क्रीन पर शायद आपको ये एहतजाज उस तरह से कवर होता हुआ नज़र ना आए। हालांकि इमरान खान साहब के टाइम पर जब एहतजाज किया जाता था तो उस वक्त बड़ा इस छोटे से भी एहतजाज को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता था। और इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत थी तो बजट में उन्होंने 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का उन्होंने अंदिया दिया था। उन्होंने कहा था कि 35% जो इजाफा है उनकी जानिब से किया जाएगा, लेकिन खैर 15% सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, जबकि 5% पेंशन में जो इजाफा है वो इस बजट में तजवीज़ किया गया है। असातिज़ा भी एहतजाज कर रहे हैं, इसके अलावा जो ताजिर हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो मुलाजमीन हैं सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और जब ये बजट मंजूर होगा और ये तमाम नए टैक्सेस और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो उस वक्त आप देखेंगे इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का जो शेड्यूल किया है वो इसी दौरान ही लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और ये सारे जो एहतजाज हैं वो मर्ज होंगे और इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, घर जाती हुई दिखाई दे रही है। और वाज़े इशारे इस वक्त मिल रहे हैं नए इलेक्शन
इलेक्शंस के हवाले से और शेख रशीद साहब की जानिब से भी एक तो अगेन इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है कि सिर्फ कुछ दिन और वेट कर लो। कुछ दिन पहले भी इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। बहरहाल शेख रशीद ने मजीद 2-1 हफ्ते का कहा है इमरान खान साहब को कि आप इंतज़ार कर लें, तो उसके बाद जो सारे मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। आखिर में नाज़रीन, अदम एतमाद के हवाले से मैं आपको अहम खबर देता चलूँ। एक तो ये धमकी मिल चुकी है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को बजट के हवाले से, लेकिन दूसरी साइड पर आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन जो वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास साहब जो कि दोबारा से इलेक्ट हुए थे, उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये प्लान कर रही है कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन है वो वफाक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर 30+ सीट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार और कैंडिडेट भी हैं। वहाँ पर उनका जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो भी उनके साथ हैं। तो इस वजह से तहरीक अदम एतमाद कोई कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जो प्लानिंग है इस वक्त वो आज़ाद कश्मीर में भी की जा रही है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।